इतिहास गवाह है, उनका परिवार ने कभी कोई काम तो किया नहीं है। उनके माता पिता बिहार में कैसे बिहार को चलाए हैं किसी छिपा हुआ नहीं है। आज चुनाव सामने है, तरह तरह की आलोचना उनको करना है, काम तो करना जानते नहीं लोग। उनका पूरा प्राइवेट कंपनी जो आप जानते हैं, तो आलोचना करते रहते हैं। इसका जवाब जनता देगी, मैं यही कहूँगा। उनका बहुत चीज़ों का जवाब देना भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बात करने का। कब क्या कहते हैं, कब क्या करते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि 25 के चुनाव में लोग हड़बड़ाया हुआ है, लोग जानता है इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएगी। नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है, विकास किया है, सौहार्द और प्यार के साथ बिहार को रखा है, संविधान के मुताबिक बिहार को चलाया है। हर समाज के लोग बिहार में हमारे नेता से प्यार करते हैं। पूर्ण बहुमत से मेरी सरकार बनेगी, नेता के नेतृत्व में। वो लोग परेशान हैं। सर, बीमा भारती ने जब उनके कल कुर्की हुआ तो कहा है कि हम एनडीए जदयू के एक नेताओं की पोल खोल देंगे, नीतीश से लेके लेसी से। तो इसमें कहाँ कोई मना कर रहा है? कोई सी बातें हैं? मेरे नेता तो बराबर कहते हैं कि जो भी लोग गड़बड़ होते हैं, गड़बड़ रहेंगे, उन पर कार्रवाई की जाती है। हमारे अधिकारियों को हमारे नेता निर्देशित करते रहते हैं। ये कहने की क्या बात है, बताएं वो। एनडीए में क्या सब कुछ तरीका है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे कल, और गया डोभी के लिए मार्ग के निरीक्षण करने जाते हैं, पथ निर्माण मंत्री नहीं रहते साथ में। ऐसी कोई बातें नहीं। आप जानते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। एनडीए ने मिलकर बिहार का विकास किया, बिहार का सम्मान को आगे बढ़ाया, जो आप भी जानते हैं। रही सवाल कभी ऐसी होती है कि मीटिंग वीटिंग है, कभी और किसी की मीटिंग होगी, वो चले गए, वो अलग बात है। लेकिन एनडीए में सब ठीक ठाक है। लंबा परिवार, बड़ा परिवार है। कभी वैसा होता है कि आदमी समय से नहीं पहुंच पाता, वो अलग बात है। लेकिन हमारे नेता ने इस बात को बिहार का ध्यान रखा है कि बिहार के सौहार्द, प्यार और सम्मान के साथ विकास हो। सर, पेपरों में आज छपा है कि नीतीश जी बैठकों में भाजपा नेताओं को नहीं बुलाते। ऐसी कोई बातें नहीं। पेपर मीडिया के साथ ही जो भी बोलें, जो भी कहें, बात की बात है। ऐसी कोई बातें नहीं है। हमारे नेता बिहार के अंदर सिर्फ काम करना जानते हैं, सबको निर्देशित करते हैं, तमाम मंत्री लोगों को, तमाम एमएलए लोगों को, और उनसे बिहार के अंदर काम लेते हैं। सर, अशोक चौधरी का एक बयान आया है जिसमें ट्वीट उन्होंने किया है कि उनकी उम्र हो गई है, अब उनको छोड़ दीजिए। किसको? ये मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने ये कहा है। कहाँ कहा है? तो ऐसी बात तो नहीं। हम पहली बार मैं सुन रहा हूँ। आप लोग मुझसे क्या क्या बात बोलते हैं आप लोग भाई? कहाँ आया है? आप दिखा दें इस चीज़ को। बड़े भाई अशोक चौधरी जी कहे हो तो मैं नेता को, अरे मैं नेता के नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके ऊपर नहीं हो सकता है। और नेता नीतीश कुमार जी जितने भी लोग हैं, इनसे प्यार करते हैं। उनके काम, हमारे बिहार में जो काम हो रहा है, सबको आप देख रहे हैं। सारे मंत्री, सारे एमएलए उस काम पे लगे हुए हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बातें नहीं। कहाँ से पैदा हो जाती है, मैं नहीं समझ में आता। ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर, जमीन सर्वे को लेकर 3 महीने का समय बढ़ाया गया है। इसमें आरोप लगा रहा है कि लोग को समझ में आ गया ताकि परेशानी होने वाली 25 की जनता। ये बताइए, कोई काम बताइए, अभी तक बता दीजिए कोई काम विपक्ष करता हो ये अच्छा कर रहे हैं, अभी बता दीजिए। विपक्ष को हम नाम लेते हैं बार बार, कोई मतलब नहीं है। ये बिहार सिर्फ नीतीश कुमार ने बिहार को संवारा है, फिर बिहार को विकास किया है। मैं बराबर कहता हूँ, बिहार के अंदर छोटी लकीर हो, बड़ी लकीर हो, किसी और का नहीं है। नेता नीतीश कुमार जी का देन है। आपसी भाईचारा, सौहार्द, ये लोग तो आलोचना करते रहते हैं। ये तो हमसे दाग लगाना चाहते हैं, तो उनकी बातें क्या सुनना। 25 के चुनाव में हड़बड़ाए हुए हैं। कोई काम बता दिए, वो कहते हो यह बहुत अच्छा काम है, पूरा देश दुनिया ने कहा, उन्होंने नहीं कहे। उनको हड़बड़ी है बिहार के अंदर प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को कमज़ोर करना, बिहार को नुकसान करना। इसलिए उनकी बात को बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस गंभीर नहीं लेते हैं। जनता के सामने चलेंगे, जनता जवाब देगी, मैं यही कहूँगा। अच्छा, जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की गठन की है, उसमें अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। नई शुरुआत करने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में देश के अंदर बहुजन आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, और उसी का संयोजक माननीय के राजू जी को बनाया है। जब मैं बहुजन की बात करता हूं तो देश के अंदर ये लोग मूल निवासी हैं, बहुसंख्यक लोग हैं। और बिहार के अंदर, क्योंकि मैं पहले प्रभारी रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर गांवों के अंदर जा जाकर जो लोगों से मुलाकात की, उसका निचोड़ ये निकाला कि यहाँ पर हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर कांग्रेस को पहचानने वाले लोग, महात्मा गांधी जी को पहचानने वाले लोग, इंदिरा गांधी जी को जानने वाले लोग यहाँ पर बिहार में रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि दलितों के साथ, वंचितों के साथ, शोषित वर्ग के साथ में हमेशा खड़ी रहती है। उसी संदर्भ में कल के राजू जी
पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता नवादा में जो दलितों के ऊपर एट्रॉसिटी हुई, उनसे रूबरू होने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पर गए और आने वाले दिनों के अंदर उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेशन मिले, उनको कंपेंसेशन मिले सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की क्या मांगे होंगी उनको स्थापित करने के लिए के राजू जी ने विस्तार से उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे और आने वाले दिनों के लिए उनको कैसे रिलीफ हम लोग देंगे उसकी भी चर्चा के राजू जी करेंगे। एक और बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आज संविधान खतरे में है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी देश के अंदर एक मिशन के ऊपर आज जो काम कर रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करनी है और इस देश को हमें संविधान से चलाना है। ये देश में जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, हम सब लोग उसको मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज की मौजूदा सरकार जो संविधान को दरकिनार करके, संविधान को कमजोर करके इस देश के अंदर तानाशाह अंदाज के अंदर हुकूमत करना चाहती है। इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, किसान, नौजवान, उन सब के ऊपर जो शोषण और अत्याचार इस मौजूदा तानाशाह सरकार के तहत हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए राहुल गांधी जी हर मंच से मजबूत आवाज उठाते हैं और हमारा जो नारा है कि संविधान की रक्षा करनी है, हमने कैंपेन चलाया और आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी से भी इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। हम लोग फिर के राजू जी के साथ में आएंगे और संविधान रक्षक जो एक कैंपेन है उसको विधिवत रूप से लॉन्च करेंगे। यही आप लोगों को आज इन अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों को भी आज इस बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए। अब मैं निवेदन करूंगा के राजू जी से कि विस्तार में आप लोगों से बातचीत करें। बिहार में हर एक शेड्यूल कास्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आज से एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन शुरू करेंगे। ये मिशन का पूरा डिटेल्स हमारा चारों डिपार्टमेंट्स को हम बताएंगे। ये मिशन चारों डिपार्टमेंट्स मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी कुछ डिमांड्स स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट पर रखना चाहते हैं। सबसे पहले एनी अट्रॉसिटी इंसिडेंट में गवर्नमेंट should make sure that the Atrocity Act is implemented in letter and spirit, ताकि दलित में आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सिक्योरिटी बढ़ेगा और ऐसा इंसिडेंट्स फ्यूचर में नहीं रिपीट होगा। इसलिए हम हमारा कांग्रेस पार्टी का एक टीम, लीगल टीम हम कॉन्स्टिट्यूट करके एक केस हर रोज हम मॉनिटर करेंगे, कैसा ये केस को गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट कर रहे, ये केस का पूरा अच्छी तरफ एविडेंस कलेक्ट करके अक्यूज्ड को कन्विक्शन लाने के लिए और अट्रॉसिटी एक्ट में क्लियर प्रोविजंस है, विक्टिम्स और विटनेसेस को सिक्योरिटी, सेफ्टी देना पड़ेगा। मगर आज हमको ऐसा फीलिंग वेरी इनसिक्योर, सो इट इज मैंडेटेड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट to ensure that there is security for the victims and witnesses. So point number one, we will closely monitor this case to see that conviction is secured to the accused. We will closely monitor this case to see that the act is implemented in letter and spirit. Number two demand, 32 houses are totally burned down. The families living in that house for next 4-5 months, ये लोगों को घर नहीं बनने में next 4-5 months रहेगा. Till that time,
ये लोग एक रिलीफ कैंप में दे हैव टू लिव इन द रिलीफ कैंप, मगर वो रिलीफ कैंप कल हम देखा, ये रिलीफ कैंप एक कैटल शेड तरह हमको नजर आया। ये रिलीफ कैंप नहीं है। हमारा डिमांड ये है गवर्नमेंट तुरंत एक रिलीफ कैंप पूरा फैमिलीज इधर ठहरने का, इधर टू स्लीप, टू हैव ऑल देयर थिंग्स डन, अच्छा तरफ रिलीफ कैंप उधर बनना, उनको फूड फैसिलिटीज भी अरेंज करना। इफ गवर्नमेंट इज नॉट अरेंजिंग, हमारा एससी डिपार्टमेंट हैव डिसाइडेड टू open a kitchen, open a community kitchen and provide food to the victims for the next 2 or 3 months till they are on their own feet. Thirdly, आप सभी को मालूम है ये victims next 3-4 months काम में नहीं जा सके, लेबर काम पर नहीं जा सके, क्योंकि उनका घर बनने में पूरा शामिल होगा। इसलिए हमारा डिमांड है गवर्नमेंट उनका वेज कॉम्पनसेशन नेक्स्ट 3 मंथ्स का वेज कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फोर्थ डिमांड ये है सभी को अच्छी तरफ घर बनना। और फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड, ये लैंड टाइटल जो है, जो इश्यू पर पूरा इंसिडेंट फैला, वो टाइटल सिक्योर करना। नेक्स्ट 1 वीक में ये म्यूटेशन करके उनको टाइटल उनका हैंड ओवर करना, ताकि ये लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। ये डिमांड्स हम गवर्नमेंट पर रखेंगे। हमारा प्रेसिडेंट ही हैज विजिटेड दैट प्लेस